Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. In previous video we have seen the concept of algorithm along with the examples of algorithm. Okay, so today we are going to see what is pseudocode and how to write the pseudocode. What is the concept of pseudocode, etc. ठीक है, so pseudocode क्या होता है? पहले तो इसका स्पेलिंग अगर हम देखते हैं तो ये P से स्टार्ट होता है, PSEUDOCODE, लेकिन इसके अंदर जो P लिखा है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो साइलेंट है, तो इसके लिए इसको जब आप प्रोनाउंस करते हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ सूडो कोड ऐसे होने वाला है, जो यहाँ पर मैंने लिख के बताया है। सूडो कोड ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो होने वाला है। इट इज़ द अनदर वे टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने का एक वे है जिसके थ्रू आप एल्गोरिदम को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हो। और दूसरा एक ये वे है सूडो कोड से, और दूसरा एक वे है जो कि है फ्लो चार्ट। ठीक है, सो सूडो कोड या फिर फ्लो चार्ट दोनों वेज से आप एल्गोरिदम को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हो। It is considered as non-formal language that helps the programmer to write the algorithm. ये एक नॉन फॉर्मल लैंग्वेज में होता है जो कि प्रोग्रामर जो है उसको एल्गोरिदम राइट करने में हेल्प करता है। Pseudocode is a detailed description of instructions that a computer must follow in a particular order. जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हम लिखने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वो जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखने वाले हैं वो पर्टिकुलर प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में वो होनी चाहिए। और ये जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन किस ऑर्डर में लिखनी है, कैसे लिखनी है, ये आप सूडो कोड से बहुत अच्छे से बता कर सकते हैं। ठीक है, सूडो कोड इज़ इंटेंडेड फॉर ह्यूमन रीडिंग एंड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। सूडो कोड जो है वो ह्यूमन रीडिंग के लिए इंटेंड किया गया है। इसका इंटेंशन क्या है सूडो कोड लिखने का, कि ह्यूमन बीइंग्स जो है उसको एल्गोरिदम का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करते आना चाहिए। ठीक है, सो ये ऐसे नहीं बनाया गया है कि ये इसको अगर आप प्रॉपरली मशीन को दे देते हो तो मशीन इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, मशीन इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी होती हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को समझने के लिए जैसी लैंग्वेज रहेगी, नॉन फॉर्मल लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की जाती है, इसलिए ये डायरेक्टली कंप्यूटर को अगर दे देते हैं आप एग्जीक्यूट करने के लिए तो वहाँ पर कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस का जो सिंटैक्स होता है उस फॉर्मेट में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी हुई नहीं होती है। नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड इज़ देयर फॉर राइटिंग अ सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड लिखने के लिए वहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड वहाँ पर नहीं है। और सूडो का अगर हम मीनिंग देखते हैं, सूडो कोड अगर इसको हम डिवाइड करते हैं ना इस वर्ड को, तो सूडो और कोड ऐसे वो डिवाइड होने वाला है। सो सूडो का मतलब है नॉट रियल। सूडो का मतलब है नॉट रियल। सो सूडो कोड अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होने वाला है, जो कि नॉट रियल कोड है। ठीक है, जो कोड नहीं है, प्रॉपर कोड ये नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कंप्यूटर को डायरेक्टली देने के बाद। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स ऐसे लिख के दिए हैं आप लोगों को, जो कीवर्ड्स हम फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली हम इसको यूज़ करना पड़ सकता है हमें जब हम सूडो कोड लिख रहे हैं। जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ को इनपुट लेना है, जैसे कि सपोज़ करो ए वेरिएबल है और उसको हमें इनपुट करके कोई वैल्यू देनी है, तो वहाँ पर आप ये जो कीवर्ड है इनपुट करके वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन कंप्यूट, अगर आपको कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी है तो वहाँ पर आप कंप्यूट या फिर कैलकुलेट करके लिख सकते हो। ठीक है, प्रिंट, अगर जो भी चीज़ आप लोगों को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखानी है, वो जो भी स्टेटमेंट आप लोगों को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है, तो वहाँ पर आप प्रिंट ये जो कीवर्ड है वो यूज़ कर सकते हो, और उसके आगे जो भी स्टेटमेंट आप लोगों को आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है वो लिख देंगे, तो आपका ये सूडो कोड का एक स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, अगर किसी वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है तो वहाँ पर हम ये दो वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आगे आप जिस भी वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पर वो है इफ़ या फिर एल्स। इफ़ एल्स है या फिर वाइल है। ठीक है, सो ये कंडीशनल जब सीक्वेंस हमें फॉलो करना होता है, कंडीशन जब हमें देनी होती है तो वहाँ पर हम इफ़ एल्स या फिर वाइल का यूज़ कर सकते हैं। और कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो वहाँ पर आप ट्रू वर्ड यूज़ करेंगे और आगे क्या ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है वो आप लिख सकते हैं। कंडीशन अगर फॉल्स आती है तो फॉल्स होने के बाद कौन सी ब्लॉक एग्जीक्यूट करनी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो ये कुछ कॉमन वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आप जब भी सूडो कोड राइट करते हो तो वहाँ पर आपको यूज़ करने पड़ते हैं। सूडो कोड का एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है।
यहाँ पर हम सूडो कोड लिखने वाले हैं, सूडो कोड फॉर कैलकुलेटिंग एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, उसका एरिया और पेरीमीटर अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो प्रोग्राम लिखने से पहले आपका एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। तो एल्गोरिदम जो है इसका रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर का, तो वो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए एल्गोरिदम कैसे लिखना है। ठीक है, अभी उसका सूडो कोड लिखना होगा, तो सूडो कोड कैसे लिखना है, तो वही सेम एग्जांपल मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए एल्गोरिदम कैसे लिखना है, एल्गोरिदम के बाद सूडो कोड कैसे लिखना है। इसी का मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा दूंगी ताकि आपको ये एग्जांपल कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, सो पहले तो आपको अगर रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो कौन सी चीज़ें हमें लगने वाली है एज एन इनपुट, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द एल्गोरिदम, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल की जो लेंथ है और ब्रेड्थ है वो आपको लगने वाली है। सो विल टेक द इनपुट लेंथ एज एन इनपुट एंड ब्रेड्थ एज एन इनपुट। ठीक है, सो इनपुट लेंथ, इनपुट ब्रेड्थ हमने लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। तो एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को वहाँ पर कैलकुलेट करनी है तो आप वहाँ पर लिखोगे कंप्यूट या फिर कैलकुलेट। सो कंप्यूट लिख देंगे और आगे एरिया का जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करोगे तो वो हमेशा ये वाला साइन यूज़ करोगे। ठीक है, जनरल जब भी लैंग्वेज में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम ये साइन यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्टार वाला सिंबल होता है ना आपके कीबोर्ड के ऊपर, उसको हम यहाँ पर एज एन मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करने वाले हैं। इसका एक दूसरा नाम है, हम जनरली इसे स्टार का सिंबल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक सिंबल, ASTRIC। ठीक है, एस्ट्रिक सिंबल यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जनरल लैंग्वेज में हम डिवीजन के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर डिवीजन के लिए स्लैश जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बातें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, देन जैसे ही आपका एरिया जो है वो कैलकुलेट हो जाता है तो आपको क्या करना है, एरिया जो है उसको प्रिंट कर देना है ताकि आउटपुट स्क्रीन पे आपको एरिया कैलकुलेट होके मिल जाएगा। ठीक है, अभी पेरीमीटर भी हम लोगों को अगर कैलकुलेट करना है तो पेरीमीटर का क्या करेंगे, हम कंप्यूट वर्ड लिख देंगे, उसके बाद पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले लेंथ और ब्रेड्थ जो है उसकी एडिशन कर लेनी है और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है वो आपका फॉर्मूला है, और उसके बाद आपको क्या करना है, पेरीमीटर जो कैलकुलेट होके आ गई है उसको आपको प्रिंट कर देना है। ठीक है, सो ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाता है पेरीमीटर का, और इस तरह से आपको क्या करना है, सूडो कोड जो है वो राइट करना है, लिखना है। ठीक है, फिलहाल तो मैं यहाँ पर एक ही एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जैसे आप लोगों का सूडो कोड के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करना है वो बताऊंगी, और फ्लो चार्ट होने के बाद प्रोग्राम कैसे लिखना है ये आपको बताऊंगी, और उसके बाद में मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लूँगी जिसके लिए आप लोगों को एल्गोरिदम कैसे लिखना है, सूडो कोड कैसे लिखना है, फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करना है और उसका प्रोग्राम कैसे लिखना है, ये चारों चीज़ें एक ही एग्जाम्पल के लिए एक्सप्लेन करूँगी। ऐसे 2 एग्जाम्पल तो भी मैं आपके एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।